हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमें अपने प्रत्येक कार्य में भगवान गणेश का प्रथमता स्मरण कर लेना चाहिए। इससे होता यह है कि हमारे कार्यों में आने वाले विघ्न टल जाते हैं और समस्याओं से लड़ने के लिए हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ उपाय शेयर करूंगा और ये उपाय बिना पैसों के हैं वैसे, क्योंकि आदमी अपने शौक को पूरा करने के लिए हजारों रुपए बर्बाद कर देता है। लोग कहते हैं कि भैया पेट ही तो भरना है, लेकिन जो एरोगेंट लोग हैं वो कहते हैं कि यार 5 स्टार होटल के लायक औकात नहीं है, तुम्हारी ये कपड़े पहनने की औकात नहीं है। ऐसे मुट्ठी भर जो लोग हैं उनको आपको अपना आइडियल नहीं बनाना है। आइडियल बनाना है आपको अपने जीवन को, ताकि आपके जीवन से कुछ लोग सीख सकें। क्योंकि सादा जीवन जिसका होगा ऊंचे विचार उसी के होंगे, और जितना आप भोग की तरफ भागेंगे एक दिन पाएंगे कि हाथ में कुछ नहीं आया। जो आदमी 2 नावों में सवार होकर चलता है ना, वो अपने पतन का रास्ता स्वयं चुन लेता है। खैर, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि घंटों भर का सत्संग सुने, लेकिन साधुवाद है उन लोगों को जो अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सत्संग करते हैं, सत्संग में समय देते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर घर परिवार में सुख चाहिए तो सबसे पहले तो हमें वैसा बनना होगा, तभी परिवार के बच्चे संस्कारवान बनेंगे। और जिस परिवार के बच्चे संस्कारवान नहीं होते ना, फिर आप उन्हें चाहे कितना ही पढ़ा लीजिए, फिर घटनाएं वैसी घटित होती हैं कि बच्चे अपने जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अभी कुछ समय पहले की घटना है, मन विचलित हो गया कि लड़कियों ने अपने पिता के दाह संस्कार में आने से मना कर दिया। उल्टा ये कहा कि 5,000 रुपए हम दे रहे हैं, उनका क्रियाक्रम कर दो। कभी मिलने के लिए नहीं गए। क्या फायदा ऐसी उच्च शिक्षा से कि हम डिजिटल युग का हुंकारा भर रहे हैं और हमारे जीवन में पतितता आती जा रही है। आप इमेजिन करके देख लीजिए, जब उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे और उनका मन रो रहा होगा कि भैया कोई तो मेरे से मिलने के लिए आ जाए, कोई तो मेरी अंतिम क्रिया में शामिल हो जाए। क्या अजीब आदमी की मना स्थिति है कि जो जिंदा व्यक्ति है उसको आप 2 अच्छे शब्द नहीं बोल सकते, आप उसको अच्छा खाना नहीं दे सकते। मरने के बाद में उसे खीर खिलाई जाती है, यह कहकर कि भैया ब्राह्मणों के माध्यम से उन तक पहुंचेगी, वो प्रसन्न होंगे, कौवे आकर खाएंगे, वो प्रसन्न होंगे। तो अपनी इस स्थिति से ऊंचे उठिए। वाकई में हमारे सनातन धर्म में उस प्रेम को बढ़ावा देने के लिए ये सारे क्रियाकलाप जोड़े गए थे, लेकिन उन क्रियाकलापों का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम अपने जीवित जागते अपने वृद्धों का, जो जीते जागते भगवान है, उनका सम्मान ना करें। अगर आप उनका सम्मान नहीं करते तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो उपाय मैं बता रहा हूं वो भी कारगर नहीं होने। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मेरी मेहनत से सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक दिन जब आपको जरूरत पड़ेगी ना भगवान की, उस समय हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे, आंखों से आंसू अपने आप निकलेंगे। क्योंकि अंतिम शरण स्थिति शांति की और सुकून की उनके चरण हैं। और माता पिता जीते जागते भगवान है, जिन्होंने उनको जो है सम्मान दे दिया। आप ये समझ लीजिए कि साईं बाबा ने ये कहा है, जिसने अपने माता पिता को सम्मान दे दिया तो माता पिता का आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक बच्चे की रक्षा करता है। मैंने तो स्वयं अनुभव किया है कि जब जब किसी भी विपदा में समस्या में भरा हूं, माता पिता की छवि इस तरीके से सामने आ जाती है, ऐसा लगता है कि वो सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ में खड़े हुए हैं। इसलिए कभी आप उनके लिए अशोभनीय ना सोचें। कुछ लोग होते हैं कि जरा सा उनके पास में पैसा इकट्ठा हो गया तो वो माँ बाप को सलाह देने लगते हैं, और वो नीचता की होती है। बहुत सारी तो स्त्रियां ऐसी हैं, लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ही नालायक लड़कियां होती हैं, लेकिन प्रारब्ध के कर्म ऐसे उनके अच्छे होते हैं कि माता पिता बड़े अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन वह माता पिता को सम्मान नहीं दे सकते। फिर उनके परिवार में जो है फिर कलह होती है, बच्चे लड़कियों को भगाकर शादियां करने लगते हैं और उसके बाद में फिर वो रोते हैं कि भैया क्या हो गया। वैसे बच्चों के पास में उनके लिए समय नहीं होता, वो ये कहते हैं कि भैया हमारे बच्चों का समय नष्ट हो जाएगा अगर किसी अपने रिश्तेदार से बात कर ली,
लेकिन हकीकत यही है कि जो इतना ज्यादा मीन मेख निकालते हैं तो भगवान सब देख रहा होता है। आप भगवान से बढ़कर नहीं है। और अगर कुछ भी गलत किया है तो सबसे पहली मेरा उपाय यही है कि आप अगर माता पिता का आप सम्मान कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने गणपति जी की पूजा कर ली, आपने शिव शंभू की पूजा कर ली, आपने पार्वती जी की पूजा कर ली। अब मैं आता हूं उपाय पर कि जिन लोगों के मन में अपनी किसी मन वांछित इच्छा को पूरा करने की बड़े समय से अभिलाषा है, तो सबसे पहले उन्हें यह कार्य करना है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके, अपने आचरण को शुद्ध और पवित्र करके 7 बुधवार आप भगवान गणेश के मंदिर में जाकर आप लड्डू का भोग लगाएं और उनसे अपनी मन वांछित इच्छा को कह दें। 7वें दिन जाएं, थोड़ा ज्यादा प्रसाद लेकर जाएं, सब में बांटें। आप निश्चित मानिए आपकी अभिलाषा पूर्ण होने के रास्ते खुल जाएंगे। जिन लोगों के घर में धन की समस्या है, जिनके व्यापार में घाटा चल रहा है, जिनकी दुकानें नहीं चल रही, जिनको नौकरी में जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनसे पीछे के लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं, उनको सबसे पहले यह देखना है कहीं उनकी दुकान में, उनके घर में कहीं कोई नकारात्मक एनर्जी तो नहीं है। उस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए उन्हें करना यह चाहिए कि अपने घर के जल में भीमसेनी कपूर डालकर उस जल को उबालें। अच्छे से जब वो उबल जाए तो उसके पोंचे को पूरे घर में लगाएं, अपनी दुकान में लगाएं। निश्चित मानिए कि नकारात्मकता खत्म होगी। और एक उपाय बार बार मैं कहता हूं कि अगर चाहे आपकी दुकान है, व्यापार स्थान है, घर है, रात्रि के समय मंगलवार, शनिवार, अमावस्या को आप धुआर जरूर लगाएं। धुआर में कोशिश कीजिए कि लोबान मत डालिए अगर नकारात्मकता ज्यादा बढ़ी हुई है, और बाकी गुग्गल जितना डाल सकते हैं उसको डालें। आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में जो है सुख, शांति और धन समृद्धि अपना स्थान बनाने लगेगी। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका जो मन चाहत जीवन साथी उनको नहीं मिल पा रहा, उन्हें एक छोटा सा कार्य करना चाहिए। किसी भी दिन सुबह सूर्योदय से पहले वह उठ जाएं और उठने के बाद भगवान शिव के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करें और दुर्गा माता से यह कामना करें कि मेरे को जो है इच्छित जीवन साथी मिल जाए। आप निश्चित मानिए छोटी सी प्रार्थनाएं बहुत काम करती हैं। और इन सब चीजों को करने के साथ आप मेरे बताए जाने वाली इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन खाली पेट सुबह उठने के बाद या पूजा करने के बाद आप कर सकते हैं। इस मुद्रा का नाम है शंख मुद्रा। इसे बनाने के बाद में आपके तनाव खत्म होगा, मानसिक शांति मिलेगी, चेहरे पर निखार आएगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, पित्त दोष की समाप्ति होगी। और जब आदमी सुकून में होता है तब वो अच्छे डिसीजन ले सकता है, और अच्छे डिसीजन लेने का मतलब यह है कि धन की आमद बढ़ेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये मुद्रा करनी किस तरीके से? इस तरीके से आप दूसरे हाथ में इस अंगूठे को ऐसे दबा लें, इसको इस तरीके से कर लें और अपने अनाहत चक्र के पास रखकर, सिर्फ आपको कोई विचार नहीं करना है, इस तरीके से करना है। आप दोनों हाथों से इस मुद्रा को बना सकते हैं। आप 5-5 मिनट बनाकर देखिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये छोटी सी वीडियो, ये इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं आप इन्हें अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और हमेशा के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए जितना आप अप्लाई करेंगे उतना जीवन निखरता चला जाएगा और प्रभु का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जाते जाते अपने सभी भाई बंधु बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।